अंतर्गत स्वाध्याय की चर्चा चली थी। स्वाध्याय में वांचना, पूछना, प्रयटना, अनुप्रेक्षा 4 हो गए। 5वां है धर्म कथा। धम काहेनं भन्ते जीवे किं जनई। हे प्रभु, धर्म कथा कहने से इस जीव को किस गुण की प्राप्ति होती। धर्म कथा भगवान फरमाते हैं, धम्म काहेनं निजरं जनई, धम्म काहेनं पव्यनं पभावेयी, पव्यन पभावेनं जीवे आगम्यसस्य बद्धताये कम्मं निबंधई। यदि कोई परमार्थ भावना से धर्म कथा करता है तो अवश्य ही कर्मों की निजरा करता है। जो धर्म कथा यदि परमार्थ भाव से किया जाए, ऐसा नहीं कि मेरा यश बढ़े, प्रवचन सुनने के लिए हजारों लोग आए, मेरे जय जयकार लगे, वो प्रभावना नहीं होती। परमार्थ के लिए चित्त में करुणा का भाव आए कि भगवान की वाणी है, कोई सुने, उसका कल्याण हो जाए। अमृत तुल्य वाणी। जैसे आप मिश्री खाते हैं तो किसी का मुंह जल गया हो, मिर्ची खा गए तो तुरंत उनको कहो मिश्री खा लो, मुंह आपका मीठा हो जाएगा। तो मिर्च की सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है थोड़े से 4 दाने मिश्री के खाने से। ऐसी परमार्थ भाव से यदि कोई कथा करता है, धर्म कथा करता है, तो कर्मों की निर्जरा होती और फिर धर्म शासन की प्रभावना भी करता है। यदि परमार्थ भाव से वो धर्म कथा करता है तो शासन की भी प्रभावना होती है। धर्म प्रभावना से जीव पुण्य अनुबंधी पुण्य का बंध करता है। पुण्य अनुबंधी पुण्य जो आपको सीधा मोक्ष की ओर ले जाए, पुण्य अनुबंधी पुण्य का बंध करता है। धर्म कथा से साधक अपना भी भला करता है और दूसरों का भी भला करता है। यदि कोई धर्म कथा करता है उसका अपना भी भला होता है और दूसरों का भी भला होता है। ये 4 पॉइंट भगवान ने दिया। धर्म कथा है क्या, किसे धर्म कथा कहेंगे, और विकथा क्या है। विकथा है, ठाणंग सूत्र में 4 प्रकार की विकथा। विकथा का मतलब जो कथा धर्म नहीं, धर्म से विपरीत है, वो क्या है। स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा और राज कथा। भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक की रचना करी। जब वो अपनी रानी के मुँह में इतने आसक्त थे कि 100 श्लोक उन्होंने श्रृंगार के ऊपर, स्त्री का रंग कैसा, रूप कैसा, नख कैसे, कमर कैसी, चेहरा कैसा, आंखें कैसी, ऐसा कोई चर्चा करता है स्त्री के अंग उपांग के बारे में, वो कहते भी कथा है, वो नहीं करनी चाहिए। एक साधु को स्त्री कथा नहीं करनी चाहिए। दूसरा भक्त कथा, भोजन के बारे में। आजकल पूरा टीवी चैनल खोल लो, सारी रेसिपी आ जाती है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जो बनाना, कैसे बनाना, सब अपने आप देख करके। तो भक्त कथा, भोजन की कथा, वो भी नहीं करना। तीसरा देश कथा, देश में क्या हो रहा है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। चौथी है राज कथा, राज्य के संबंध में, कोई राज्य को क्या हो गया, उसने चढ़ाई कर दी, उसमें ऐसा हो गया, वैसा हो गया। 4 प्रकार की भी कथा है, ये नहीं करनी चाहिए। धर्म कथा किसे कहते हैं, जिससे लोगों में धर्म की भावना जागे। धर्म क्या है, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं न मंगसन्ति जस धम्मे स्यामने। 10वें काले का पहला ही सूत्र धर्म मंगलकारी है। धर्म का बता दिया कि धर्म है कैसा। धम्मो मंगल मुकिट, उत्कृष्ट। धर्म से ऊंचा कुछ भी नहीं है, ये धर्म का प्रभाव बता दिया। धम्मो मंगल मुकिटम, धर्म है क्या, अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा क्या है, संयम क्या है, तप क्या है, आप जानते हैं। और सूक्ष्म में जाओ, अहिंसा क्या है, अहिंसा आत्मा है, संयम प्राण है, तप शरीर है। समझे।
तुम अपने में रहते हो। आत्मा का मतलब स्वयं में स्थित रहना। स्वयं जब आत्मा के बारे तो भूल ही गए। 24 घंटे में कितना याद करते हैं जीव को। उसके घर में गए, उसके घर में गए, उसका खाना ऐसा था, उसके कपड़े ऐसे पहने थे, चर्चा क्या होती है। शादी में जाओगे तो कपड़े की चर्चा होगी, खाने की चर्चा होगी, किसी के मुहूर्त में जाओगे तो उसकी चर्चा हो गई, और बात करोगे तो क्या करोगे। जीव आत्मा, जीव का जीव में स्थित हो जाना, ये धर्म है। जितना तुम जीव में ठहर जाओगे, जीव का मतलब आत्मा, आत्मा का और जीव एक ही बात है, पर्यायवाची है। जीवात्मा, मैं जीवात्मा, भगवान की वाणी पहला शब्द आता है, मैं जीवात्मा हूँ। मैं जीवात्मा था, जीवात्मा हूँ, जीवात्मा रहूँगा। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में आप कहीं भी चले जाओ, जीव को भूल सकते हो। चाहे देवलोक में चले जाओ, जीव तो रहेगा। मनुष्य बन जाओ, जीव रहेगा। स्त्री पुरुष नपुंसक, जीव रहेगा। त्रियंच में किसी गति में चले जाओ, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति वेंद्री तेंद्री चिरंद्री पचेंद्री, जीव रहेगा। पशु पक्षी बन जाए, जीव रहेगा। नरक निरीय में जीव रहेगा। जीव, ये जीव कोई शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती। जितना जीव का चिंतन करोगे उतना आगे बढ़ जाओ। तो जब जब आपको लगे कोई भी घटना घट जाए, आपके जीवन में कोई दुख की घड़ी आ जाए, आप कितने दुखों से घिर जाओ, चारों ओर दुख ही दुख हो, कुछ चोट लग जाए, रोग आ जाए, आप तपस्या कर रहे हो, कभी भूख लगे भी, मैं आनंद में हूँ। जीव भोजन करते ही नहीं। जीव ने कभी अन्न का खाना खाया, पानी की बूंद पी, एक बूंद नहीं पी। तुम में शरीर ने टनों टन माल खा लिया, कहाँ बचा। इधर से खाया, इधर से निकला, इधर से खाया, इधर से निकला। यदि आप तपस्या भी कर रहे, कुछ भी कर रहे, इतनी विपत्तियां आ गई, सबने छोड़ दिया साथ आपका, आपके घर वाले, पति पत्नी, माँ बेटा बहन, मैं जीव अकेला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, मैं संपन्न परिपूर्ण हूं। जीव, जितना जीव का चिंतन करोगे तुम्हारा मंगल ही होगा, कल्याण ही होगा, शुभ ही होगा। पर हम जीव को तो भूल जाते। किसका चिंतन करते, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है, फालतू की चर्चा करते रहते और कर्मों का बंधन करते रहते। बिना मतलब ही कर्मों का बंधन कर लेते। जब जीव में रहोगे, क्रिया प्रतिक्रिया हो गई नहीं, अपने में स्थित रहोगे तो सुख बढ़ता चला जाएगा। सुख कहाँ है, जीव में। शक्ति कहाँ है, जीव में। ज्ञान कहाँ है, जीव में। दर्शन कहाँ है, जीव में। और जीव सीधा ले जाएगा। ये प्रभु ने अनंत कृपा है, अरिहंत परमात्मा की। पंचम काल में हमें प्रभु ने यहां तक पहुंचा दिया। सच में अनंत कृपा। हमें नहीं पता था जीव के बारे में। मैंने देखो पीएचडी कर ली, डीलिट कर लिया, किताबें लिख दी, मोक्ष के ऊपर किताब लिख दी, रिसर्च कर दिया, कुछ पता नहीं। अहंकार बढ़ गया मेरा और मैं पीएचडी कर ली, मैं पहला संत हो गया श्रमण संघ में। लोग चढ़ा देते, हम चढ़ जाते हैं। कोई चढ़ाने वाला चाहे, हम चढ़ जाते हैं। तो बड़ा, मैं अपनी कोई बात करता हूँ, व्यक्तित्व का पोषण हुआ, खूब हुआ, पर जीव आत्मा के बारे अनुभूति नहीं हुई। पढ़ने से, लिखने से, उपदेश देने से कुछ नहीं होता। जब तक तुम स्वयं में उसमें रमन नहीं करोगे, जब तक उसमें डूबोगे नहीं, तो अनंत कृपा प्रभु की। एक ही बात कहते हैं, मैं जीवात्मा, सब छोड़ दो। मैं पुरुष स्त्री, छोटा बड़ा, काला गोरा, धर्म, मैं पिता माँ, सारे रिश्ते नाते संसार के हैं और पुद्गल के। जितना पुद्गल का चिंतन करोगे उतने कर्म का बंधन होगा, उतना भूत भविष्य में जाओगे। उसमें कर्ता भोक्ता आएगा, मैंने किया, उसने किया, ऐसा किया। जहाँ कर्ता भोक्ता आया, कर्मों का बंधन। तो हमने कर्ता भोक्ता में नहीं आना, किस में आना। जीव का स्वभाव क्या है, मात्र ज्ञाता दृष्टा, जानो और देखो।
पूरे संसार में जानो और देखो, कोई कर्म लग ही नहीं सकता। तुम सैर कर रहे हो, जानो और देखो। बहुत कर्म कम, देख के चलोगे, चलते हुए ईरिया पथक 3.5 हाथ की काया के उतना देखो और अपने में स्थित रह करके जड़ और जीव का भेद कर। ये भेद विज्ञान पता ही नहीं था, शास्त्र में था, समझ में नहीं आती थी। भगवान ने बार 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 पहले जड़ और जीव का भेद कर दो, भेद कर दो, भेद, जड़ और जीव का भेद। दो व्यक्ति तुम्हारे पास आए, कुछ भी कहें, जड़, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, जड़ और जीव का भेद। और जड़ को अलग कर दो और जीव को अपना बना लो। पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रभु कहते हैं जन्मों जन्मों के संस्कार हमारे पक्के हैं, इस जन्म के नहीं। अनंत अनंत जन्मों में हमने किसका चिंतन किया? देह का चिंतन किया, जड़ का चिंतन किया, जीव को भूल ही गए। और अब समय है पंचम काल में, भगवान कहते हैं कि तुम्हें केवल ज्ञान तो नहीं हो सकता, आराबाधक है, परंतु इतनी तैयारी करो, इतनी तैयारी करो कि तुम अगले भाव में भगवान के पास जाओ, सिद्ध गति के पास चले जाओ। और क्या चाहिए हमें? बोलो क्या चाहिए? धन, पद, यश, प्रतिष्ठा, जो कुछ भी है सब यहीं का यहीं रह जाएगा। जीव का चिंतन, जीव में रमन, जीव में जीव 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 जीव। और कल मैंने कौन सी बताई थी? अनुप्रेक्षा, 12 भावनाएं। 12 भावना से कितना लाभ होता है? बार बार चिंतन करो 12 भावना के बारे में। बहुत सुंदर तो बताया न था कल जो 12 भावना की चर्चा की थी आपके सामने। तो अनुप्रेक्षा बहुत उच्च कोटि की साधना है। आप यदि और कुछ नहीं कर सकते, ये तो आप कर सकते हो अनुप्रेक्षा। आप दुकान में बैठे हो, घर में बैठे हो, अकेले हो, खाली हो, बार बार चिंतन करो। 12 भावना, कोई भावना ले लो, अनित्य भावना, अशरण भावना, बुद्धि दुर्लभ भावना, 12 भावना, 12 भावना का चिंतन करो। यदि किसी को चाहिए तो हमारे पास वो परफार्मा बना हुआ, 12 भावना लेकर चिंतन करते रहो, बार बार चिंतन, उसका गहराई में जाना, गहराई में जाना, गहराई में जाना। जितना गहराई जाओगे आपके कर्म क्षय। तो मैं कहता धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तबो। अहिंसा यानी आत्मा, आत्मा, और संयम यानी प्राण, प्राण के बिना शरीर टिक सकता है। और तप शरीर, ये शरीर से तप कर सकते हो। अहिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमंसन्ति, देव भी नमस्कार करते हैं। आगे शर्त लगा दी भगवान ने, जस धम्मे से आमने, जिसका हृदय धर्म में रहता है। धर्म बोलने की, कथा करने की, लोगों को बताने की, अपना प्रभाव जमाने के लिए नहीं है। धर्म तुम्हारे हृदय में जम जाए। गाथा कितनी सुंदर है, धम्म मंगल मुखिटम अहिंसा संयम तबो देवावित्तंग नमंसन्ति जस धम्मे। ये गाथा के चिंतन करो। धर्म क्या है? धर्म को कैसे भीतर लेके आऊँ मैं? धर्म अहिंसा है, आत्मा है, संयम प्राण है, तप शरीर है। देवता झुकते हैं उसके आगे, देवता झुके हैं जिन्होंने धर्म का पालन किया है। तो धर्म कथा क्या है? अहिंसा, संयम, तप, सत्य, समता, शांति, संतोष, सदाचार, दान आदि शुभ अनुष्ठानों की और अपनी भावना सजगो धर्म कथा कहते। धर्म कथा कब होती है? जब वांछना गुरु से, शिष्य गुरु से वांछना ले। आजकल तो सीधा ही शास्त्र पढ़ते हैं। मंदिर मार्गियों में ऐसा नहीं है, पहले वो गुरु से वांछना लेते हैं, वांछना लेके फिर उनसे प्रश्ना करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न कोई ना आए समझ में, वांछना, पूछना, प्रयटना, उसको दोबारा दोबारा उसको याद करते हैं। फिर उनकी अनुपरीक्षा करते हैं, उसको बार बार दोहराते हैं। फिर धर्म कथा आती है। 4 करने स्वाध्याय के 5 अंग हैं, वांछना, पूछना, प्रयटना, अनुप्रेक्षा और फिर धर्म कथा। फिर धर्म कथा करें। ऐसा नहीं कि सीधा, आजकल तो सीधा मारा गया, किताब उठाई, 2 कहानियाँ बनाई, पढ़ के सुना दिया।
ठीक है, वो गलत नहीं है, पर धर्म कथा अहिंसा सत्य आत्मा वो जीवन में आए तब वो धर्म कथा होती। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रयानं नमो लोए सब साहुनम धम्मो मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम आरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा आरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पाणतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा उसका सदाई मंगल होगा। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court, Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited, 9810-841571। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।